हम लोगों ने स्टार्ट, ठीक है। सुजोक नेल थेरेपी और उसके बाद में भी आयुर्वेद नेल थेरेपी भी पढ़ेंगे। दोनों समथिंग समथिंग कुछ सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर जो सुजोक नेल थेरेपी है हम क्यों पढ़ें, क्योंकि हमारे पास इतने सारे प्रिंसिपल हैं, फिर भी हम नेल थेरेपी को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्यों पढ़ने के लिए सोच रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर कहीं भी हम जाते हैं तो जॉब करने से पहले पूछते हैं कि अच्छा यहाँ पे सैलरी क्या हो, ठीक है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम कहीं भी जाते हैं हम वो काम कर पाए या नहीं कर पाए। तो वैसे ही नेल थेरेपी पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि क्यों पढ़ें, इसके क्या फायदे हैं, और इसे बाकी जो थेरेपी है उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, थोड़ा सा जान, ठीक है। तो जो सुजोक नेल थेरेपी की हम बात कर रहे हैं, अगर बोला जाए नेल, तो नेल ब्रह्मास्त्र भी इसे हम बोलते हैं नेल को, ठीक है। चक्र के रूप में भी नेल को बोलते हैं। बाकी तो हमारे हैंड पे कॉरेस्पॉन्ड किया ही गया है चक्र। तो नेल देख के हम व्यक्ति की हर एक एक्टिविटी पता कर सकते हैं, सिर्फ 10 नहीं 20, यानी पैर और हाथ के जो भी नाखून है, नाखून देख के हम पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति पढ़ने में कैसा है, इसकी कैचिंग पावर कैसी है, ठीक है। ये सुनता तो है, समझ पाता है कि नहीं पाता है, मतलब इसकी हर एक एक्टिविटी हम चेक कर लेते हैं नेल के द्वारा। और नेल थेरेपी हम इसलिए पढ़े क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रिंसिपल है, पढ़ने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा आयुर्वेद में 10 ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट्स, मेरिडियंस, उसके बाद और भी है ट्राई ओरिजिन्स, ठीक है, 6 ओरिजिन्स, बहुत सारे हैं। सुजोक कॉरेस्पॉन्ड इसमें आयुर्वेद कॉरेस्पॉन्डेंस में, सुजोक में, लेकिन फिर भी हम नेल थेरेपी पढ़ रहे हैं। नेल थेरेपी पढ़ने का अपना यही है कि सिर्फ ही सिर्फ नेल देख के हम ए टू जेड बीमारियों का पता कर सकते हैं, व्यक्ति के हर एक देख के हम व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। अब बहुत ऐसे लोग हैं, अगर उनको मेन बॉडी पे बोला जाए पॉइंट लगाने के, पॉसिबल नहीं है। अब मेन बॉडी पे ऐसे ऐसे जगह भी पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आप अगर फीमेल थेरेपिस्ट है और मेल पेशेंट आ गया तो लगाना पॉसिबल नहीं होता। वही अगर मेल पर्सन है थेरेपिस्ट और फीमेल आ गई तो हम लगा नहीं सकते। तो इसलिए हम कॉरेस्पॉन्डेंस, सुजो कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम का यूज करते हैं। अब आज के टाइम में हर लोग प्रोफेशनल हो गए, हर लोग, चाहे उनके पास बीमारियां कितनी हो, लेकिन प्रोफेशनल लोग बन ही चुके हैं। बीमारी है फिर भी हील्स पहन रहे हैं, बीमारी है फिर भी लिपस्टिक लगा रहे हैं। दिक्कत है उसका साइड इफेक्ट उनको है। मैं नहीं बोल रही कि आप बीमार हैं तो नहीं करें, करें, लेकिन उसका साइड इफेक्ट देखते हुए करें। क्यों, तो हम प्रोफेशनल हो गए हैं, हम शो करना है हमें, हम ऐसे हैं ऐसे हैं, ठीक है। तो वैसे ही लोग प्रोफेशनल हो गए हैं तो सोचते हैं क्या सुजोग थेरेपी, काफी लोग लगवा लेते हैं, लेकिन 100 में 1-2 ऐसे भी लोग हैं जो प्रेफर नहीं करते, ठीक है। तो उनको सिर्फ हम नेल पे ट्रीटमेंट देके उनको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम नेल थेरेपी पढ़े, क्योंकि जैसे एक डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो उनके पास सारी चीजें हैं। एक हॉस्पिटल में कार्डियो भी है, डर्मोलॉजिस्ट भी हैं, ऑर्थोपेडिक्स भी हैं, गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, यानी सारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है। उसमें क्या है, अगर एलोपैथ सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें यूनानी मेडिसिन भी मिलता है, आयुर्वेद भी मिलता है, अश्विनी पाटिल जी एलोपैथ भी को मिलता म्यूट है। कीजिए अगर प्लीज। जरूरत है तो आपको इंजेक्शन भी दिया जाएगा, जरूरत है तो मेडिसिन भी दिया जाएगा, अगर जरूरत है तो आपको ऑक्सीजन भी दिया जाएगा जरूरत के अकॉर्डिंग। अगर हम सोचे कि नहीं हम हॉस्पिटल में कैसे मेडिसिन से हम सारी बीमारियों को ठीक कर दे, तो पॉसिबल नहीं है। वैसे भी जो अपनी थेरेपी है, थेरेपी में भी जितनी भी प्रिंसिपल है, हर एक प्रिंसिपल का अपना एक स्पेसिफिक रोल है, और उसका रोल है, और हर एक का एक अपना अलग महत्व है, ठीक है। तो इसलिए हमें हर एक चीज जानना है, हर एक पैथी, हर एक प्रिंसिपल को जानना है, और आपको जिससे जिस चीज का अच्छा रिजल्ट मिले। हर एक चीज में हर चीज का रिजल्ट है, लेकिन कुछ चीजों में, अब जैसे मैं हूँ, मैं अगर खाना अच्छे से बना लूंगी, ठीक है,
लेकिन मैं ब्यूटी पार्लर का सिलाई का काम नहीं कर सकती, कर भी सकती हूँ तो इतना अच्छे से नहीं कर सकती जितना जो कोर्स की है वो करेंगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से हर एक थेरेपी का नेल थेरेपी का भी कुछ अपना एक अलग महत्व है, तो इसलिए हम नेल थेरेपी भी पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। अब देखते हैं नाखून सदृश पर सबसे पहले संवेदनशील, आप लोगों के पास पीडीएफ पहुंच गया है? नहीं मैडम। आप लोग के पास पीडीएफ है? नहीं है मैडम। आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है, शायद मेरे पे कॉल आ गया था इसलिए, तो मैं एक बार डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट। पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ नहीं है। कोई बात नहीं, आपको थोड़ी देर में पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब आवाज मिल रहा होगा। तो पीडीएफ है आप लोगों के पास, तो पीडीएफ अपना निकाल लीजिएगा। सेकंड चैप्टर है। मैम अभी नहीं मिली है पीडीएफ अच्छा। अभी ग्रुप में आई ही नहीं है मैडम। अच्छा पीयूष जी, आप क्लास में अवेलेबल हैं? पीयूष जी? यस मैम, लेकिन अभी तक मेरे पास भी नहीं आई है क्योंकि आप क्लास लेने वाले थे ना, तो सिर्फ अभी आपको ही मिली है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, मैं सर से बात करके आप लोगों को शेयर करवा दूंगी कल पीडीएफ। आज कुछ ज्यादा नहीं, अगर पीडीएफ नहीं भी है तो कोई इश्यू नहीं है, जो जो मेन पॉइंट होगा वो आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी नाखून सदिश पर सबसे पहले संवेदनशील बिंदु को खोज की जाती है। यह जांच की जाती है कि अनेक दर्द बिंदुओं में से अति संवेदनशील बिंदु कौन सा है। अब मैं एक चीज बता रही हूँ, नाखून जो है, ठीक है, इस पे हमारी पूरी बॉडी का कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक नाखून पे पूरी बॉडी का कॉरेस्पॉन्डेंस है, और इसको हम क्या करते हैं, इस पे खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं कि हमें कौन सी प्रॉब्लम है, किस पॉइंट पे टच हो रहा है। ये पॉइंट्स हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन से मिले हुए हैं, अगर इस पॉइंट्स पे टच हो रहा है तो ये हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन से मिले हुए हैं, और यहाँ पे पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नाखूनों से हम ज्यादातर दर्द का पता लगाते हैं। आप लोग को एक प्रोटोकॉल में बताई होंगी तो याद होगा, घुटने दर्द का पॉइंट्स याद है किसी को? वो ऐसा पॉइंट्स है, अगर किसी को पेन हो घुटने में तो वहां पे बहुत तेज उसको दर्द मिलेगा। अगर व्यक्ति नहीं भी बता रहे, आप वो पॉइंट्स प्रेस कीजिए, प्रेस करने से आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को दर्द है घुटने में कि नहीं है। और पॉइंट 2 मिनट, आप 2 मिनट क्या 1 मिनट भी आप स्टिमुलेट कर दिए ना, व्यक्ति अगर घुटने से उठ बैठ नहीं पाता होगा तो वो उसे 10 से 20%, अगर 50% नहीं तो 20% तो आवश्यक आराम मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कैसे भी घुटने का दर्द। ठीक है, तो और वो भी कहाँ आता है, नाखून के पास ही आता है। तो जो नेल JD1 जी, JD1 JD1 ST45 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो नाखून के पास के ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर पेन होगा तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे ना, नेल के जो पॉइंट्स हैं बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और पेन भी होंगे, बॉडी पे भी पेन होता है, बाकी थेरेपी में भी होता है, लेकिन इसमें आपको बहुत मतलब ये दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, एक सेकंड। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताई भी थी, तो जो नील के पास के जो बिंदु हैं, जो पॉइंट्स हैं, उस पे आप थोड़ा सा भी प्रोब रखेंगे, आपको रियल में प्रॉब्लम होगा तो सेकेंडों में पता चल जाएगा। ठीक है, और बॉडी पे भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नेल पे बहुत आसानी से चलता है। ठीक है, अब देखते हैं कि नाखूनों में हम क्या क्या देखते हैं।
अगर नेल का हम डायग्नोसिस करें तो नेल डायग्नोसिस में हम क्या क्या चीजों को देखते हैं, क्या देख के हम सबसे पहले डायग्नोसिस करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे नेल का शेप क्या है। नेल का फर्स्ट में देखेंगे शेप क्या है। अब किसी का नेल आप देखते होंगे नाव टाइप का होता है, ठीक है, स्पून टाइप का होता है, बहुत सारे टाइप्स है, उसमें से कुछ टाइप्स आपको बताऊंगी। स्पून टाइप के नेल आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, नाव टाइप का आपको नेल मिलेगा। दूसरा एक नेल आपको ऐसा मिलेगा जैसे आप जीने से उतर रहे हैं एकदम ऐसे, ठीक है, जैसे जीने से बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट उतर रहे हैं, उस तरीके का नाखून मिलेगा। कुछ लोगों के नाखून बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, कुछ लोगों के नाखून होते काफी मोटे होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के टेढ़े होते हैं। तो नाखून का सबसे पहले हम शेप देखते हैं। नाखून का शेप देख के हम पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास, जैसे मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज में गई थी तो मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे से काफी सीनियर थी, वो मेरा नेल देख के मुझे बता दी कि तुम पढ़ने में कैसी। मैं बोली तुम कैसे जान सकती हो, तो तुझे तो पता ही नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे ऐसे भी नॉलेज नहीं था। तो नेल देख के आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास ये क्या कर सकता है, इसकी पढ़ाई में मन लगती है नहीं लगती, इसका मेमोरी जो है वो कैसा है, किसी चीज को कैच कर पाता है नहीं कर पाता है, अगर कैच करता है तो याद रखता है या नहीं रखता है, उसकी हर एक्टिविटी का आप नेल देख के पता कर सकते हैं, नेल का शेप। दूसरी चीज, नेल का हम कलर देखते हैं, काफी देखते होंगे काफी लोगों का नेल बिल्कुल रेड होता है, ठीक है। उसके बाद काफी लोगों का अगर आप नेल देखेंगे तो ग्रीनिश मिलेगा, काफी लोगों का नेल आप देखेंगे तो ब्लैक मिलेगा, येलो मिलेगा, उसके बाद ब्लू भी मिलेगा, और काफी लोगों के नेल पे आपको चंद्र समान भी मिलेगा, यानी व्हाइट चंद्रमा टाइप का भी मिलेगा नेल के रूट में। और हर एक नेल के कलर का एक काम है, असं बोलतोय प्लीज अपने आप को कर ले। अगर किसी व्यक्ति का भी लगे तो थोड़ा एक नेल भी बताता है। प्लीज माइक बंद कर लीजिए। मैम आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। प्लीज म्यूट कर लीजिए क्योंकि आपके कारण किसी और को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेल का कलर में आप लोग नोट कर सकते हैं क्या क्या देखेंगे, कौन सा। सबसे पहले कलर देखेंगे ब्लू, ठीक है, ब्लू, उसके बाद येलो, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद रेड और व्हाइटिश, यानी कि नेल पे चंद्र समान रेड होगा, और रेड होगा, ब्लैक होगा, हर एक नेल पे व्हाइट आपको चंद्र समान मिल सकता है। तो नॉर्मल वे में हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल जनरल अगर देखा जाए घरेलू भाषा में हम बोलते हैं कि इसकी बॉडी में किस चीज की डिफिशियंसी है, कैल्शियम डिफिशियंसी है, ठीक है, कैल्शियम डिफिशियंसी है, सीधे नेल पे दिख रहा है, तो मान भी सकते हैं। लेकिन इसका इसमें कुछ और रीजन है, कैल्शियम तो है ही है, लेकिन इसका भी, इस कलर का भी एक अलग कारण है, ठीक है। दूसरा, नेल पे हम क्या देखते हैं, नेल पे लाइनिंग देखते हैं। आप लोग अपना नेल टच करके देख सकते हैं, ज्यादातर लीवर वाले व्यक्ति के लिए बता रहे हैं, जिनका लीवर हाइपर रहता है, हाइपो रहता है, नेल पे आप देखिएगा ऐसे लाइनिंग मिलेगा, ठीक है ना, उस टाइप के आपको नेल पे लाइनिंग मिलेगा, ठीक है। तो नेल के लाइनिंग से भी आप समझ सकते हैं नेल का, हम लोगों ने शेप देखा, कलर देखा, अब नेल पे कैसी लाइनिंग है। काफी लोगों के नेल पे एकदम लंबी लंबी रेखाएं सी मिलेगी, शायद फोन पे तो इतना अच्छे से नहीं दिखाई दे, ठीक है, आपको यहाँ पे लाइनिंग दिखाई देगा, ठीक है, नेल पे। दूसरी चीज, काफी लोगों के नेल पे लाइनिंग नहीं होता, ऐसे लगता है राउंड राउंड जैसे जलेबी होता है ना, उस टाइप का होता है। मैं आप लोग को पिक्चर भी शेयर करूंगी नेल का, और उसके साथ आपको डिजीज भी बताऊंगी कि किस नेल का अगर ऐसी लाइनिंग है, ऐसा कलर है, तो क्या डिजीज हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो नेल के आपको लाइनिंग भी देखने हैं,
इस पे काफी, एक मेरी फ्रेंड थी, उसके हाफ नेल पे सिर्फ लाइनिंग था, हम के हाफ नेल पे लाइनिंग था, हाफ पे नहीं था। मैंने अभी भी फोटो शायद देखूंगी, लेके रखी थी। ठीक है, तो नेल की हम लाइनिंग देखेंगे, कलर देखेंगे, शेप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेल में क्या चेक करते हैं, नेल में देखेंगे कि जैसे टच किए, सपोज दैट मेरा नेल है, इसको टच किए, टच करने के बाद देखेंगे काफी लोगों का नेल सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट यानी मैंने नेल थोड़ा सा बढ़ाया और मैं बर्तन साफ करने गई या कपड़े धोने गई, थोड़ा सा भी मेरा नेल टूट गया। और काफी लोगों को नेल इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो कुछ भी कर ले, इतना आसानी से नहीं टूटता। तो नेल सॉफ्ट है, हार्ड है, इसके भी रीजन होते हैं। तो नेल में हम उसके देखते हैं कि नेल का नेल सॉफ्ट है या हार्ड है। दूसरी चीज, काफी लोगों के नेल ना ऐसे टूटते रहते हैं हमेशा, जैसे कि दीवार में सीलन आ जाता है तो सीमेंट निकलता है, उस प्रकार से नेल में निकलते हैं। ठीक है, बिल्कुल टूटते रहता है। जैसे दांत भी काफी लोग के देखते हो, दांत में से भी लगता है कि जैसे सीमेंट बालू निकल रहा है वैसे निकलता है। तो नेल में भी अगर होता है, ये भी देखते हैं। नेल में टेम्परेचर भी हम चेक करते हैं। सपोज दैट जैसे हमने आयुर्वेद एक्यूप्रेशर पढ़ा, ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था मेरिडियन सिस्टम। तो अगर हम मेन बॉडी पे मेरिडियन सिस्टम पढ़ते हैं, अगर आपको सच में डायग्नोसिस आता है, तो आप मेरिडियन को चूज करने के साथ साथ मेरिडियन का टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से नेल थेरेपी में भी हम टेम्परेचर चेक करते हैं नेल का, कि नेल का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, नेल ठंडा है या गर्म है या नॉर्मल है, इससे हम इतना तक भी पता लगा सकते हैं। मैं तो अभी तक इस चीज पे नहीं रिसर्च की हूँ, सच बता रही हूँ। अभी हमारी भी प्रैक्टिस चल रही है कि व्यक्ति की मृत्यु कब तक होगी, नेल देख के लोग बता देते हैं। हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी इन द सेंस हमारे टीचर, वो बता देते हैं आज भी। अभी मैं मतलब इस पे इतना फोकस नहीं की, लेकिन मुझे भी सीखना है थोड़ा बहुत। आप लोगों को मैं ठीक है, तो उसके बाद हम नेल का फिंगर्स है मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं बता रही थी कि अगर हमारी बॉडी में क्या समस्याएं हैं, तो उसके लिए कौन से हम नेल का सिलेक्शन करेंगे, पैरों का करेंगे, किस कंडीशन में हम पैर के नेल का सिलेक्शन करते हैं, किस कंडीशन में हम हैंड के नेल का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद काफी लोगों को नेल देखते होंगे खोखले हो जाते हैं। कैसे बताऊं, जैसे नेल है, ठीक है, सपोज दैट ये नेल है, ठीक है, हाँ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए, नहीं दिखेगा ऐसा, ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, अब कैसे नेल खोखले हो जाते हैं, ये नेल है, ठीक है, इसके अंदर ऐसा लगेगा कि जैसे एक पहाड़ के अंदर जो होल होता है ना, खोखलापन, ऊपर से पहाड़ बहुत अच्छा है और नीचे से खोखला है, वैसे ही नेल के नीचे नीचे, ठीक है, आपको खोखलापन देखने को मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ा डिजीज को इंडिकेट करता है, नेल का खोखलापन। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, हमने देख लिया कि नेल सॉफ्ट है या हार्ड है, खोखले हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, इस ग्लैंड्स का भी ट्रीटमेंट हम नेल से दे सकते हैं। और हर एक ग्लैंड हमारे हर एक नेल से जुड़ा हुआ है। इसमें भी आपको नेल के पार्ट्स अभी डिवाइड की, मतलब जैसे हम बॉडी को इससे क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, तो इसके पार्ट्स भी हम डिवाइड करेंगे
किस प्रॉब्लम के लिए, किस ग्लैंड्स के लिए, किस ऑर्गन्स के लिए, किस नेल्स को ले, नेल्स के किस पार्ट्स को ले, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि अगर हमारी बॉडी में सपोज दैट अगर हमारे लीवर में प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, ठीक है, और जो हमारा जीबी है, गॉल ब्लेडर है, वो अच्छे से जीबी स्टोन भी है, सपोज दैट दोनों प्रॉब्लम है, फैटी लीवर भी है और जीबी स्टोन भी है, तो क्या है, हमारे ग्लैंड्स यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉब्लम में है, और साथ में हमारा ऑर्गन्स भी है। तो दोनों में अगर प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम कौन से फिंगर्स के, कौन से नेल से लें, ठीक है। अब हो सकता है हमें लेफ्ट भी लेना पड़े, राइट भी लेना पड़े, तो ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं नाखून और शरीर के अंगों का महत्वपूर्ण संबंध 35 में दर्शाया गया है, हाथ पर पैर की दूसरी से, चलिए ठीक है, तो वही चीजें जो मैं बता रही थी वही है, ठीक है। तो इस दूसरी चीज, ज्ञान इंद्रिया, जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, उन सारे का पता हम नेल के द्वारा लगा सकते हैं। ज्यादातर आप देखते होंगे कि नेल हमारा बहुत जल्दी किसी चीज को क्या कर लेता है, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल दे रही हूँ, हम पल्स चेक करते हैं, तो पल्स हम कैसे चेक करते हैं, पल्स हम हथेली से ऐसे तो चेक करते नहीं है, ठीक है, पल्स ऐसे तो चेक करते नहीं है, जब भी हम पल्स चेक करते हैं तो फिंगर से ही चेक करते हैं। यानी नेल हमारे हर एक एक्टिविटी को, यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं ना, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, नर्व, सेंसरी नर्व, वो बहुत एक्टिव होते हैं। अगर हम, हमें किसी चीज को टच करना है, जैसे टेम्परेचर भी चेक करना है तो टेम्परेचर भी हम ऐसे ही चेक करते हैं, पल्स भी चेक करना है तो ऐसे ही चेक करते हैं। तो इस प्रकार से हम नेल, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है, सेंसरी नर्व्स हैं, तो इनका भी हम डायग्नोसिस पता नेल के द्वारा लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट अगर हमें आंख, ठीक है, आंख का ट्रीटमेंट करना हो, कान का करना हो, नाक का करना हो, टंग का करना हो, माउथ का करना हो, टीथ का करना हो, एक और चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ, किसी को भी दांत में कितना भी गहरा पेन, कितना भी भयंकर पेन हो, अगर आप नेल थेरेपी पर ट्रीटमेंट दे दिए, 2 मिनट के अंदर पेशेंट को आराम आ जाएगा दर्द में, कितना भी भयंकर पेन हो। इसका एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे भी मतलब बहुत बचपन से ही थोड़ा सा चॉकलेट ज्यादा खाती थी, इससे मेरे एक दांत में प्रॉब्लम आ गया था, वो भी लेफ्ट साइड के अपर, ठीक है, सेकेंड नंबर टीथ में प्रॉब्लम आ गया था, और वो बिल्कुल डेड हो चुका था, और इतना पेन होता था कि 3-4 दिन ऐसे निकल जाता था। डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर बोलता था इसमें मसाले डाल देंगे, कैप लगा देंगे। और मेरी फ्रेंड थी तो उनके फादर के साथ सेम समस्याएं था, तो मतलब खुद आंखों से देखा हुआ है, उस टाइम तो मैं मेडिकल फील्ड में थी भी नहीं, 9th-10th की बात है। तो उन्होंने क्या किया था, दांत को कैपिंग करवा लिया था। 10-15 साल वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, तो आते थे हम लोग को पढ़ाने, ठीक है, हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे उनसे। तो उनका ऐसी समस्या थी, कैपिंग तो करवा लिए थे, अब मसल्स जो है वो बढ़ेगा, अब बढ़ेगा तो उसे तो जगह मिल नहीं रहा है कि वो निकलेगा। अब उसके अंदर क्या हो गया था, कैंसर हो गया। काफी टाइम बाद पता चला, काफी ट्रीटमेंट भी हुआ, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, दांत से पूरी मुंह में फैल गया, पूरी बॉडी में फैला, धीरे धीरे उनके डेथ हो गए। तो इस डर से मैं कैपिंग नहीं करवाई कि नहीं मैं कैपिंग नहीं करवाऊंगी, ऐसे ही दर्द झेलूंगी। लास्ट में इतना पेन हुआ, मुझे दांत निकलवाना पड़ा, लेकिन जब भी दर्द होता था तो मम्मी भी बताती थी लौंग रख लो दांत के पास, आराम आ जाएगा। 2-3 मिनट आराम आता था, फिर दर्द हो जाता था। उसके बाद मतलब मेडिसिन कितना आप खाओ, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही मैम। कैसे नहीं आ रही?
मैडम जी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, आज मैं सोची थी हॉस्पिटल भी जाने के लिए वहां पे बैठ के, लेकिन वहां भी नेटवर्क की यही समस्याएं हैं। नेटवर्क अप डाउन होता ही है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा। बस 2 दिन की बात है। कल 26 से आप लोग का क्लास बिल्कुल अच्छे तरीके से चलेगा, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सिर्फ आज कल और सैटरडे संडे तो ऑफ रहेगा ही रहेगा, और हो सकता है मे बी मंडे को भी मुझे ऑफ करना पड़े। अगर सैटरडे को ऑन रहेगा तो मंडे को ऑफ करना पड़ेगा मुझे, और जैसे ही मैं ट्यूसडे को पहुंच जाऊंगी उसके बाद कोई समस्याएं नहीं होगी। अभी थोड़ा सा समस्याएं हैं यहाँ पे, और हर जगह नेटवर्क का यही समस्या है, ऐसा नहीं। क्योंकि मैं आज गई थी बात करने की मैं यहीं बैठ के क्लास ले लूंगी, तो बोले कोई नहीं बेटा ले सकते हो, लेकिन यहाँ भी नेटवर्क का सेम इशू है। मैं बोली फिर कोई फायदा ही नहीं है, ऐसे रूम पे ही जाके लूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, हमारी बॉडी में जितने भी ज्ञान इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया है, अगर उनका भी लेना हो, उसको बताइए मैम, हम लोग कोई नहीं सुन पाए कि आपने क्या किया दांत के लिए। अच्छा आप लोग नहीं सुन पाए, ठीक है। हाँ, तो अगर किसी को भी दांत में कितनी बड़ी भी समस्या हो, समस्या इन द सेंस पेन, अगर दांत टूटा हो तो दांत इतना जल्दी रिपेयर नहीं हो सकता। अगर एज आपका ज्यादा है तो और नहीं हो सकता। लेकिन पेन, अगर दांत दर्द है आपको, कितना पुराना भी हो, कितना तेज भी होता हो, तो नेल थेरेपी से आप दांत दर्द को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, उनका ट्रीटमेंट हम नेल थेरेपी के द्वारा दे सकते हैं, और बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट है। दूसरी चीज, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री। दूसरा, हमारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादातर होता है, इसके लिए भी हम नेल थेरेपी का उपचार ट्रीटमेंट देते हैं। दूसरा, मसल्स पेन हो, ठीक है, बोन्स के लिए भी देते हैं नेल का। अब हम कुछ देखते हैं। ठीक है, अब जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनके लिए भी हम नेल थेरेपी का यूज करते हैं। अब देखिए, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं, उसका थोड़ा थोड़ा आप लोग कल नाम और काम पढ़ के आइएगा, क्योंकि ऑर्गन के बारे में तो मे भी सभी लोगों को पता होगा, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी काफी लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा नहीं पता होगा तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। आप एक बार देख लीजिएगा बुक, फिजियोलॉजी के बुक में आपको मिलेंगे सारे ग्लैंड्स के कुछ फंक्शन भी होंगे, तो स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके फंक्शन का भी नॉलेज आप लोग थोड़ा सा रखिएगा, ताकि कल जब हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स का डायग्नोसिस पढ़ें कि कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए कौन से नेल को लें और क्यों लें, इसका रीजन भी है क्यों लें। ठीक है, तो आप जब पढ़े रहेंगे तो आपको डायग्नोसिस करने में इतना असुविधा नहीं होगा, सुविधा होगा, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा नेल थेरेपी में इतना ही टॉपिक रहा। कल का कुछ हमारा आप लोग का ऐसे पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी, तो कल आप लोग को इजी होगा देखने के लिए। ठीक है, आप देख के भी अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे तो मैं बता रही हूँ बहुत सारी चीजें जो हमें देखना भी पड़ता है, तो इसलिए कल मैं या तो दीपक जी से पीडीएफ शेयर करवा दूंगी, दीपक सर से, और नहीं तो मैं पीयूष जी को बोलूंगी, वो शेयर कर देंगे आप लोग को ग्रुप में। और कल की क्लास में हम लोग कुछ देख रहे थे मेरिडियंस, वो मेरिडियंस कवर नहीं कर पाए थे अच्छे से, तो आज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कल हम लोग पढ़ रहे थे, पढ़ना क्या था, सिर्फ रिवीजन करना था। अपोजिट फ्लो में देखना था स्पाइरल मेरिडियन। ठीक है, तो स्पाइरल मेरिडियन का अपोजिट फ्लो हम क्यों यूज करें, जब भी हमारे ब्रेन में जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, ठीक है, इंटरनल ब्रेन में क्लॉटिंग्स हो गए, उसके बाद कॉर्पस कैलोसम में कहीं स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है, उसके बाद स्पाइन में सीएसएफ बढ़ गया, घट गया, ठीक है, उसके बाद ऑस्टियोफाइट्स हो गया। तो इस कंडीशन में हम ज्यादातर वेरिकोज वेन्स
की प्रॉब्लम हुई, तो इस कंडीशन में ज्यादातर हम किसका अपोजिट करते हैं। जब भी हमारी बॉडी, हमारे पास कोई पेशेंट है, उसका प्रोटोकॉल है, आप लोग प्रोटोकॉल नोट करना चाहें क्योंकि अभी साथ साथ लगाना भी है। एक बार अपोजिट फ्लो का देखिएगा, अपोजिट फ्लो कैसे जाता है। मैंने नॉर्मल फ्लो बताया था कि जब भी आपका जो भी स्पाइरल हो, उस स्पाइरल को आपको 0 मान लेना है और उसके बाद 1/4 जो होगा वो किस डायरेक्शन में चलेगा, थंब के डायरेक्शन में चलेगा, यानी 1/4 के डायरेक्शन में चलेगा। 1/4 किस साइड आता है, थंब साइड आता है, तो इस डायरेक्शन में चलेगा। तो उसी प्रकार से अपोजिट फ्लो में जब हम देखेंगे तो अपोजिट का मतलब ही होता है उल्टा। अब जो इन साइड की मेरिडियन है वो यांग साइड आ जाएंगी और जो यांग साइड की है वो इन साइड, यानी वर्टिकली भी डिवीजन चेंज हुआ और हॉरिजॉन्टली भी, यानी नीचे से कफ जॉइंट से हम 0 से काउंटिंग करते हैं और 9 तक आते हैं टिप ऑफ द नेल। ठीक है, तो अब यही अगर हम अपोजिट फ्लो का यूज करते हैं तो नेल के रूट से जहाँ नेल एंडिंग है वहां से हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 9। ठीक है, तो वर्टिकली भी डिवीजन चेंज हुआ, हॉरिजॉन्टली भी, यानी आगे जो मेरिडियन है वो बैक साइड हो जाएगा, बैक साइड का मेरिडियन इन साइड हो जाएगा। ठीक है, फ्रंट और बैक साइड दोनों चेंज हो जाएगा, इन के साइड यांग आ जाएगा, यांग के साइड इन आ जाएगा। अब देखते हैं, सपोज दैट प्रोटोकॉल एक है कि लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर थर्ड स्पाइरल, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर थर्ड स्पाइरल 1/4 टोन 2 3 सीडेट 0 टोन 9 सीडेट। नोट कीजिए, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर थर्ड स्पाइरल, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर थर्ड स्पाइरल, अपोजिट फ्लो 1/4 टोन 2 3 सीडेट 0 टोन 9 सीडेट। प्रोटोकॉल मिल गया। अब लगाना है तो पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद लगाइए। जब भी अपोजिट फ्लो हम लोगों को लगाना होता है तो मेरिडियन कैसे चलती है वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले 9 देखिए काउंटिंग कैसे आ रही है, 9 1, 9 के बाद क्या आता है 1। ठीक है, 9 1 7 6 4 5 3 2 8 0। 9 1 1 के बाद 7 6 4 5 5 के बाद 3 2 8 3 2 8 0। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो 0 नंबर था, 0 नंबर इन साइड अपोजिट फ्लो में यांग साइड आ गया। तो अगर थर्ड स्पाइरल हम लोग लिए तो थर्ड स्पाइरल अगर नॉर्मल फ्लो में देखा जाए तो इन साइड आएगा फिंगर के पास, लेकिन यही अगर अपोजिट फ्लो में देखा जाए थर्ड स्पाइरल तो यांग साइड आएगा। और यांग साइड कहाँ आएगा, सेंटर में 0 की जगह पे 9 है और आगे 0 है, लेकिन सिर्फ 0 स्पाइरल अपोजिट फ्लो में चलेगा। अगर हम लोगों ने थर्ड स्पाइरल लिया तो सारा चीज चेंज हो जाएगा। अब देखिए थर्ड स्पाइरल, यानी कि थर्ड कहाँ पे आया 2 3, तो थर्ड स्पाइरल और 1 4, तो जब 2 और 3, तो यहाँ पे 3 आया तो 3 को हम लोग क्या मानेंगे 9। तो प्रोटोकॉल है थर्ड स्पाइरल, थर्ड स्पाइरल हो गया। प्रोटोकॉल 1/4 टोन 2 3 सीडेट, थर्ड स्पाइरल को हम लोगों ने इन लिया तो 9 क्या है सीडेट है, वर्टिकल हम लोगों ने क्या किया 9 को सीडेट कर दिया। ठीक है, थर्ड स्पाइरल 9 सीडेट 1/4 क्या है 1/4 टोन। अब बताइए आप लोग कि मेरिडियन अब किस फ्लो में चलेगी, 1/4 किस डायरेक्शन में चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है, तो मेरिडियन भी इस डायरेक्शन में ही चलेगी। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या लगाया 9 के बाद क्या आएगा प्रोटोकॉल में 8 आएगा, तो थर्ड स्पाइरल में 8 कहाँ पे 2 के नीचे। ठीक है, अब जो 3 नंबर है, 3 नंबर पे क्या आएगा, 3 पे आपका आ गया 9, तो 2 पे क्या आएगा 8 आएगा। तो हम लोगों ने 2 के बाद क्या लिख दिया 8। अब एक एक करके बताएंगे आप लोग। ठीक है, मैंने सिर्फ बताया कि जो थर्ड स्पाइरल है, थर्ड को हम लोगों ने ले लिया 9,
तो 1/4 किस डायरेक्शन में चलेगा? इस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। तो 1/4 इस साइड, तो आवाज नहीं आ रही। क्या होगा? 8 होगा, 5 होगा, ठीक है। 5 0 का नया तरीका से आवाज मिल रहा है। क्लियर आवाज नहीं मिल रही। नो मैम, आवाज नहीं आ रही मैम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगर स्पाइरल लेते हैं तो स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लेते हैं। सॉरी अगर आप लोग को आवाज नहीं मिल रहा होगा तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ नेटवर्क बहुत इशू है, ठीक है। वाईफाई भी है तो 2-2 मिनट पे इसका कनेक्शन आ रहा है, जा रहा है। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। फिर कल के क्लास में आगे की जो सिलेबस है पीडीएफ में आप लोग को शेयर करवा दूंगी, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे।